बच्चों ने गुहार लगाया, पीएम सर हमारे पापा को वापस लाओ। यदुवंशी परिवार गाजीपुर। पापा आ नहीं रहे हैं। पापा अब जिंदा नहीं है। 3 महीने हो गया उनका प्राणांत हुए, लेकिन पापा आ नहीं रहे हैं। 3 सांसद लगे हुए हैं पापा को लाने के लिए, लेकिन पापा कब आएंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं गाजीपुर, जो हमारा गृह जनपद है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। गाजीपुर का यह है जंगीपुर इलाका, जंगीपुर और मर्दह 2 इलाका। एक तो बघोल गांव है। बघोल गांव के अर्जुन यादव जो पोकलैंड चलाने के लिए गए थे सऊदी में। वैसे तो कई बार आना जाना हुआ, लेकिन पिछली बार 2023 को उनका जाना हुआ पोकलैंड चलाने के लिए और वह बीमार पड़े, ऐसा बताया गया। कंपनी वाला कहीं एडमिट करा दिया, बातचीत भी नहीं करने देता था। अब वह 3 महीना पहले दिवंगत हो गए। 3 सांसद कौन कौन लोग लगे हुए हैं उसके बारे में हम बताएंगे। उस पीड़ित परिवार में हमारा पहुंचना हुआ था। एक रोने वाली उनकी बहन है, एक रोने वाले उनकी पत्नी है, यह उनके भाई हैं और परिवार के लोग हैं। यह तीनों बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है, उसके बाद बिटिया है, उसके बाद यह छोटा वाला है। बच्चे अनाथ हो गए। सरकार कितनी प्रयत्नशील है और विदेश मंत्रालय हमारा कितना तत्पर है और सांसद लोगों के पत्रों का जवाब देता है कि नहीं देता है। इस पर भी मैंने वीडियो किया था कि एक बार आप सभी को अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए कि कितना वजूद है। वह तीनों सांसद कौन कौन हैं, बारी बारी उनको हम इस डिजिटल बोर्ड पर ले आते हैं विथ एविडेंस, प्रमाण के साथ। आइए, यह अब आपको मैं ले चलता हूँ 2 लोगों को। यह है श्री अफजाल अंसारी, जो गाजीपुर से सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, और यह है श्री सनातन पांडे। इन दोनों लोगों के पत्रों का मैं उल्लेख करता हूँ। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको यह 2024 में आदरणीय विदेश मंत्री जी अफजाल अंसारी जी ने लिखा कि महोदय, सुमित्रा देवी पत्नी श्री अर्जुन कुमार, ग्राम बघोल, जनपद गाजीपुर का प्रार्थना पत्र संलग्न है और यह रोजी रोटी के सिलसिले में 10 वर्षों से सऊदी अरब में सेवारत थे। अगस्त 2024 में उनकी तबीयत गंभीर रूप से खराब हो गई है। सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, उस अस्पताल का नाम है, और इलाज चल रहा है, किंतु इनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वे अपनी यादाश्त खोते जा रहे हैं। कदाचित ब्रेन हेमरेज हो गया है। इलाज के दौरान एक फोटो वीडियो ड्राइव में अवलोकनार्थ संलग्न है। आपसे अनुरोध है कि इनको सऊदी अरब से भारत वापस ले आ जाने की व्यवस्था सरकार कराए दूतावास से, और यह संपर्क करें। यह इन्होंने जो सुमित्रा देवी का पत्र है उसको संलग्न करके अफजाल अंसारी साहब ने भेजा 28/12/2024 को। पत्र का कोई जवाब नहीं आया। कब पत्र गया है विदेश मंत्री को? यह है 28 दिसंबर 2024 को। आइए साहब, अब इनको देखिए। ये भी लोकसभा के सदस्य हैं। नाम है सनातन पांडे। यह पत्रांक वगैरह सब डाला है इन्होंने, और यह है 9/1/2025। माननीय विदेश मंत्री जी, यही वो अभी लिख रहे हैं। अर्जुन कुमार निवासी जंगीपुर को सऊदी अरब से वापस लाने के संबंध में इस पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र श्री सुमित्रा देवी का है, और यह हुआ। बने रहिए हमारे साथ। मैं तीसरे सांसद को भी ले आता हूं और जन सांसद को भी ले आऊँगा। जन सांसद यानी हमारा तो भाग्य नहीं है कि हम किसी सदन में जाएं, हम मानक पर खरे नहीं उतरेंगे, तो हम स्वयं भू जन सांसद हो गए। जन सांसद यानी लोगों ने कहा कि आप जनता का सांसद हो जाइए, यानी किसी को मतदान नहीं करना है। लोकसभा राज्यसभा में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बाहर से ललकारते रहेंगे। अपनी भी भूमिका, हम इन्हें किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। जो इनकी हालत है और जो हैसियत है, क्या है, जो अफजाल अंसारी साहब की हैसियत है उसे मैं बता रहा हूं, और जो हैसियत सनातन पांडे जी की है उसी। और यह देखिए, यह विदेश मंत्रालय में उसमें सदस्य भी हैं। अब आगे मैं दिखाता हूं इनको। तो कह रहे हैं कि प्रार्थना पत्र विचार करते हुए सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास को आवश्यक दिशा निर्देश देने का कष्ट करें, जिससे कि अर्जुन कुमार सकुशल भारत वापस लाया जा सके।
अर्जुन यादव बीमार थे, नहीं आए। इनके पत्रों का जवाब इनके एक पीए हैं, कोई सिंह साहब हैं, उनसे मैंने बात किया, कहा साहब कोई जवाब आता नहीं है, कुछ नहीं आता है, यह स्थिति है। सनातन पांडे जी, हमारा वीडियो संभवतः आप देखते होंगे, मैं भेज भी दूंगा। अगर जवाब आप दोनों लोगों के पत्रों का नहीं आया तो एक बार बलिया में गढ़ही पोखरा तो होगा ही, और आपसे भी कह रहा हूँ दोनों लोगों से, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ही, उसमें एक बार शकल देख लेने की ज़रूरत है। अब क्या इसके बाद भी समाजवादी पार्टी से हमको टिकट मिलेगा? मक्खनचुआ कहेगा कि सपा से टिकट पक्का है। मैं कह रहा हूँ दोनों लोगों को एक बार अपनी शकल देख लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ता हूँ। यह है अर्जुन कुमार यादव, गांव बघोल और थाना जंगीपुर। एक जगह और यह लोग रहते हैं जो सक्कापुर गांव है, और यह है मर्दा थाना में। अब आइए अगले पत्र पर। पुनः अफजाल अंसारी साहब लिखते हैं 17/6/2025 को इलाज के लिए मंगवा नहीं पाए, फिर कह रहे हैं कि भैया इलाज तो नहीं हो पाया। और सुमित्रा देवी का मूल रूप से पत्र में, जो अर्जुन यादव रोजी रोटी के लिए गए थे और वहाँ नौकरी करते थे, अगस्त 2024 में गंभीर रूप से बीमार हो गए और फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, किंतु इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पत्र के साथ उनकी पत्नी का प्रार्थना पत्र इस अनुरोध के साथ संलग्न किया जाता है कि यह उनका पार्थिव शरीर मंगवाया जाए और भारत सरकार की ओर से बच्चों को के भरण पोषण के लिए भी ऐसा किया जाए। यह है अफजाल अंसारी जी का पत्र 17/6/2025 को। इसका भी जवाब नहीं आया। अब आइए साहब, अब इनका देखिए, स्मरण पत्र विदेश सचिव को कर रहे हैं या, और यह उसी में लिख रहे हैं, हाथ से लिखा हुआ दोनों लोगों का पत्र है, कुछ नहीं हुआ। अब आ गए जन सांसद। जन सांसद आपके सामने खड़ा हूँ, गंगा जी के किनारे वाराणसी में हमने शपथ लिया था, वहीं से खड़ा हूँ, धारण किया, गंगा और वरुणा के तट पर 16 जून पिछले साल। तो आइए, यह हमने महामहिम जी को एक याचिका किया, ये आप देख रहे हैं, इसका नंबर भी है, गिरीवांश फॉर रजिस्ट्रेशन PRESEC/2025/00000 इतना। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति जी भारत के श्रमिक अर्जुन यादव का पार्थिव शरीर सऊदी अरबिया से जद्दा के पैतृक निवास गाजीपुर यूपी भिजवाए जाने के संबंध में अनुरोध परम श्रद्धेया विनम्रता के साथ अवगत कराना है कि श्री अर्जुन पुत्र स्वर्गीय रविंद्र यादव पासपोर्ट नंबर, विधिवत हमने इसका अंकन किया है कि खोजेंगे कैसे उनको लोग, इसलिए मैंने यह भी कर दिया है, पिता का नाम और पासपोर्ट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, निवासी ग्राम यह बघोल और सऊदी अरब के जद्दा कंपनी में सेवा देने के लिए 11 नवंबर 2023 को पोकलैंड चलाने के लिए गए थे। कंपनी के मालिक का मोबाइल नंबर यह है। अगस्त 2024 में उनकी अस्वस्थता का समाचार मिला। कंपनी मालिक से बार बार संपर्क करने के बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया। दूसरे लोगों को भेजकर पता किया तो बताया गया कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंपनी मालिक ने अर्जुन यादव से किसी प्रकार का कोई वार्ता नहीं कराया। बाद में पता लगा कि उनकी मृत्यु अप्रैल 2025 में हो गई। अर्जुन की पत्नी सुमित्रा देवी की तरफ से कई पत्र भारतीय दूतावास एवं विदेश मंत्रालय को भेजे गए। उन्होंने NOC भी दिया। जब अर्जुन यादव बीमार थे उस समय गाजीपुर के माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी ने 28/12/2024 को विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा और यह हुआ। फिर बलिया के सांसद ने 17 जून, यह इसका उल्लेख मैंने किया। अंत में कहा कि अफसोस अभी तक मृतक श्रमिक का पार्थिव शरीर उनके गांव नहीं भेजा गया। मृतक की पत्नी एवं बच्चों का रोते रोते बुरा हाल है। इस मानसिक दशा का अवलोकन स्वयं महोदया और जिम्मेदार लोग कर सकते हैं। कृपया त्वरित संज्ञान लेकर विदेश मंत्रालय सऊदी अरबिया के जद्दा से मृतक का पार्थिव शरीर उत्तर प्रदेश के पैतृक गाँव भिजवाने की व्यवस्था करेगा। आशा करता हूँ त्वरित संज्ञान लेकर महोदया प्रभावी कार्रवाई कराने की कृपा करेंगी। आपकी सुलभता है तो माननीय सांसद का या विदेश मंत्रालय को उन्होंने भेजा है। अब आगे आइए। अब गाजीपुर बलिया के बाद तीसरे सांसद आ जाते हैं श्री राजीव राय। यह घोसी के सांसद हैं। ऐसी सीट से हैं जहां कल्पनाथ राय जी वहां के केंद्रीय मंत्री रहे, बहुत कुछ किया, फ्रीडम फाइटर लोग भी रहे और कल्पनाथ राय जी निर्दल भी वहां से सांसद हुए। हमने इनसे बात भी किया। इन्होंने, इनका पत्र आप देख रहे हैं 12 जुलाई 2025, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है
और यह विदेश मंत्रालय को भेज रहे हैं। पत्र आपकी सुलभता है तो यह दिखा देता हूँ। यह कई समितियों के सदस्य भी हैं। लोकसभा सदस्य विभाग संबंधी अस्थायी समिति, शिक्षा, महिला, बाल विकास, युवा और खेल। इन्होंने जो लिखा है मैं आपको अत्यंत दुख के साथ लिख रहा हूं ताकि आप स्वर्गीय श्री अर्जुन कुमार पासपोर्ट नंबर इतना, जो एक भारतीय नागरिक थे, उनके 100 को सऊदी अरब से भारत उनके पैतृक निवास ग्राम बघोल, थाना जंगीपुर, और यह है लाने हेतु। फिर इन्होंने, चूँकि हमने भेजा भी था इनको जिससे कि सही जानकारी हो सके, तो हमारे जो राष्ट्रपति महोदया को हमने भेजा था उसका भी इन्होंने संज्ञान धारण किया, मोबाइल नंबर भी लिखा और फिर कंपनी का भी नाम लिखा। यह सब लिखते हुए और फिर इन्होंने पासपोर्ट नंबर लिखा। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में सहानुभूति दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें ताकि स्वर्गीय श्री अर्जुन कुमार यादव का सऊदी अरब से उनके पैतृक निवास बघोल यहाँ भेजने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें। और यह है राजीव राय। अब इसे आप देखिए, इन्होंने भेजा है इसको 12 जुलाई 2025 को, सारी चीज़ों का उल्लेख किया है। अब आप एक चीज़ महसूस करिए कि इन लोगों ने अखिलेश यादव से भी मिल करके दिया, वो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इन लोगों ने आदित्यनाथ योगी जी से भी मिल करके जनता दर्शन पे दिया। अफसोस 3 महीना हो गया। हमारी विदेश नीति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, सम्मानित किया जा रहा है। विदेश नीति इतनी घटिया, इतनी स्तरहीन और इतने आप कमज़ोर हैं कि 3 महीने में भी पार्थिव शरीर नहीं आ पा रहा है। बहरहाल यह जो रहा प्रयास उसको दिखाया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी विदेश मंत्रालय को आदेशित किया है। और यह राजीव राय जी का पत्र, यह अफजाल अंसारी जी का पत्र, सनातन पांडे जी का पत्र, 3 सांसद और 1 जन सांसद लगे हुए हैं। कब तक आएगा? परिवार का भरण पोषण भी, और पीडीए भी खामोश है। करेगा क्या? कम से कम कुछ तो करना चाहिए। कुछ का मतलब कि कुछ तो ललकारना चाहिए। साहब खामोश है, साहब चल रहा है, सत्ता को सांप सूंघ गया है और पीडीए मूर्छित है। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम। आप भी परमात्मा से दुआ करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द इनका पार्थिव शरीर आ जाए और बच्चों के भरण पोषण के लिए भी हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। प्रणाम।